हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी मोंगोडीबी की सीरीज। आज का टॉपिक ये है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मोंगोडीबी। क्यों हम मोंगोडीबी को यूज करें, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको ब्रीफ में देखते हैं हमेशा की तरह। तो दोस्तों, जो मोंगोडीबी होता है वो क्या है, ओपन सोर्स होता है। मीन्स ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस है। मोंगोडीबी क्या है, कोई सिंपल वर्ड में पूछे कि मोंगोडीबी क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मोंगोडीबी इज ए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब देखेंगे कि डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस का मतलब, कहने का मतलब क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम डेटा सेव करते हैं डेटाबेस के अंदर, वो एज ए डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है। तो हम ये बोलेंगे कि मोंगोडीबी इज ए ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। It is a provide the high performance as well as it is a provide the high scalability, high availability. It is a written in the C++। ये जो है C++ के अंदर लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, हाई अवेलेबिलिटी होता है, स्केलेबल होता है। इसको जो कंपनी सपोर्ट करती है उसका नाम है टेंजन, जो इसको सपोर्ट करती है। मोंगोडीबी जो है फ्री होता है, ओपन सोर्स है, बट इट इज ऑल्सो अवेलेबल अंडर द कमर्शियल लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर। इसका लाइसेंस भी हम ले सकते हैं। अब बात ये आती है कि जो मोंगोडीबी है किस लिए यूज करें। अब देखिए यहाँ पे ये है कि मोंगोडीबी इज डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। आई नो, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है इंस्टीड ऑफ द यूजिंग टेबल एंड रो। और जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है, डेटा जो है टेबल एंड रो फॉर्मेट में सेव होती है, बट इसमें जो डेटा होती है एज ए जेसन फॉर्मेट में होती है। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेव करना हो विटिल बहुत कम टाइम में, वहाँ पे हम मोंगोडीबी का यूज करेंगे। मीन्स हम वहाँ पे नो सीक्वल डेटाबेस का यूज करेंगे। कोई जरूरी नहीं है मोंगोडीबी यूज करेंगे, कसांड्रा भी कर सकते हैं, बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो अब क्या होता है, जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें क्या होता है कि जो डेटा सेव होता है वो रो एंड कॉलम के अंदर होता है, बट इसमें जो डेटा होता है एज ए जेसन फॉर्मेट में होता है। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि जैसे रिलेशनल डेटाबेस में होता है कि उसमें टेबल्स बनाए जाते हैं, उसके नंबर ऑफ फील्ड्स डिफाइन किए जाते हैं, और ये मैंडेटरी होता है कि उसमें वैल्यू जाना ही जाना है। ये भी हो सकता है कि जिसमें वैल्यू की एंट्री नहीं होती उसमें नल जाता है, मीन्स वो कहीं ना कहीं मेमोरी लेता है। तो यहीं पे कंपैरिजन हो गया कि मोंगो जो नो सीक्वल डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के कंपेयर में फास्ट होता है, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं होता है कि इसमें कोई ये स्कीमा लेस होता है, इसका कोई स्कीमा डिफाइन नहीं होता है। मीन्स यदि किसी यूजर की इंफॉर्मेशन हमें डेटाबेस में सेव करानी है, तो हो सकता है कि उस यूजर की 10 इंफॉर्मेशन हो, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, एज, एड्रेस। हो सकता है 10 इंफॉर्मेशन जो है एक बार में डेटाबेस में एंट्री हो सकता है सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन, हो सकता है नेम और एड्रेस ही सिर्फ एंट्री हो। तो ये स्कीमा लेस होता है दोस्तों। इसमें जो डॉक्यूमेंट होता है, जो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, मीन्स डॉक्यूमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ द की वैल्यू पेयर विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डेटा इन द मोंगोडीबी। एक की वैल्यू पेयर में होता है। हम आसानी से की के हेल्प से हम उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम गेट करते हैं। चलिए अभी इसको अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब क्या होता है इसमें दोस्तों कि जो मोंगोडीबी होता है, जैसे मोंगोडीबी कोर्स वी कवर द ऑल टॉपिक मोंगोडीबी डेटाबेस सच इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, क्वेरी डॉक्यूमेंट होता, प्रोजेक्शन हो गया, सॉर्ट हो गया, लिमिट हो गया, क्रिएशन ड्रॉप हो गया, मतलब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे ड्रॉप करते हैं, सारे हम एक ईजी वे में हम मोंगोडीबी में कर सकते हैं। अब मोंगोडीबी की बात आती है। MongoDB was developed by न्यूयॉर्क-based organization named Tenje, which is known as MongoDB INC। जो MongoDB को डेवलप किया हुआ न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टेंजेन, जो कि दूसरे नाम से हम जानते हैं MongoDB INC के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों कि इसमें देखते हैं कि मोंगोडीबी कब आया था। सबसे पहले आया था फर्स्ट रेडी प्रोडक्शन ऑफ द मोंगोडीबी हैज बीन कंसीडर वर्जन 1.4 विच वाज रिलीज 2010 में आया। मार्च 2010 में मोंगोडीबी आ चुका था दोस्तों, इसका वर्जन 1.4 रिलीज हो चुका था। अब देखते हैं कि पर्पज क्या है, क्यों हम मोंगोडीबी यूज करें। बहुत सारे डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, जैसे सिक्वल हो गया, माई सिक्वल हो गया,
बहुत सारे डेटाबेस है, तो हम क्यों यूज करें इसको। तो इसमें सबसे खास बात ये होती है दोस्तों कि जो मोंगोडीबी है, जो NoSQL डेटाबेस है, ये क्या करता है, स्केलेबल होता है। मीन्स कि स्केलेबल का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि मान लो आप कोई डेटाबेस है, उसमें उसकी लिमिट है, मान लो आप उसमें 5000 ही डेटा डाल सकते हो। तो इसके लेवल का मतलब होता है कि यदि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है तो उसको भी वो आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सके। तो ये होता है इसके लेवल। तो मोंगोडीबी जो है स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस काफ़ी इसका फास्ट होता है। जैसे मान लो कोई भी सोशल साइट्स हो, जैसे मान लो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, वहाँ पे क्या होता है, जब वहाँ पे कोई बंदा कमेंट या पोस्ट पब्लिश करता है तो डेटाबेस की जो एंट्री होती है वो NoSQL डेटाबेस में होता है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट होता है, इसमें ज्वाइन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। जिस फॉर्मेट में डेटा डालोगे उसी फॉर्मेट में डेटाबेस में डेटा जाके सेव हो जाएगा। हाई अवेलेबिलिटी, ये हाई अवेलेबिलिटी मतलब मीन्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए सर्वर है, आपने 2-3 सर्वर मेंटेन किया हुआ है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4। तो इसमें सपोज कीजिए सर्वर 3 ऑटोमेटिक फेल हो गया, तो जो सर्वर 3 के डेटा जो है वो जो है रेप्लिकेट हो जाता है, जो अदर सर्वर होते हैं उन पे रेप्लिकेट हो जाता है। मीन्स एज पर रिक्वायरमेंट जब आप चाहोगे तब उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। इसमें जो है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग भी पॉसिबल है। मीन्स यही है कि स्केल इन स्केल आउट भी पॉसिबल है। इसमें डेवलप फास्ट, इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं और डेटा बैकएंड में हम यदि मोंगोडीबी यूज करते हैं तो क्या होता है, फास्ट होता है। डिप्लॉय ईजियर, हम कोई भी एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं तो आसानी से डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है दोस्तों कि व्हाट इज ए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस। मीन्स ये होता है कि मोंगोडीबी इज ए डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस, इट इज ए की ये एक क्या बोल सकते हैं, ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में है। नेम हो गया, एड्रेस होगा, बाकी यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अभी जो है उसको रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे फीचर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि मोंगोडीबी के मेन फीचर्स क्या हैं। देयर इज सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोंगोडीबी। सबसे पहले है कि इंडेक्सिंग यू कैन इंडेक्स एनी फील्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डेटाबेस में डेटा की एंट्री होती है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डेटाबेस में दिखाता हूँ आपको, इजीली हम इंडेक्स कर सकते हैं। रेप्लिकेशन, मोंगोडीबी सपोर्ट द मास्टर स्लेव रेप्लिकेशन। ए मास्टर कैन परफॉर्म द रीड एंड राइट द स्लेव कॉपी ऑफ द डेटा। वही मैंने बता रहा था कि सपोज कीजिए आपने डेटा को किसी सर्वर पर डिप्लॉय किया है और वो उसमें सर्वर आपने उसमें ऑटो स्केलिंग इनेबल कर रखा है। तो उसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, सर्वर 4 है, कोई भी सर्वर फेल हो जाता है तो उसमें जो डेटा होता है, जो सर्वर फेल होता है उसका डेटा क्या होता है, दूसरे सर्वर पर क्या होता है, रेप्लिकेट हो जाता है दोस्तों। तो उसको आसानी से हम गेट कर सकते हैं जो भी डेटा है। तो ये मोंगोडीबी में पॉसिबल है, मीन्स ये NoSQL में पॉसिबल है। इंडेक्सिंग हम आसानी से इसमें कर सकते हैं, आसानी से सर्चिंग लगा सकते हैं, इसके फीचर्स हैं। इंडेक्सिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं। फिर डुप्लीकेट ऑफ डेटा, मोंगोडीबी कैन रन इन मल्टीपल सर्वर, डेटा कैन डुप्लीकेट कीप सिस्टम एंड आल्सो कीप रनिंग कंडीशन केस ऑफ द फेलियर। हार्डवेयर भी कोई फेल हो जाता है तो उस केस में भी ये डेटा को क्या करता है, सेव करके रखता है। लोड बैलेंसिंग, इट हैज ऑटोमेटिक लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर बिकॉज डेटा प्लेस इन द शेयर्ड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक सर्वर बना रखा है और उस पर डेटाबेस में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा की एंट्री होती है उस सर्वर पे, और अचानक क्या होता है कि वो फेल हो जाता है। सपोज कि जब फेल हो जाता है तो क्या करता है, लोड बैलेंसिंग, मीन्स और भी सर्वर कनेक्टेड होते हैं जो कि ऑटोमेटिक जो उस दूसरे सर्वर को यूज कर लेता है। मीन्स ये स्केल आउट, इसे स्केल आउट बोलते हैं। मीन्स अगर एक सर्वर पर लोड बढ़े तो दूसरे सर्वर को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। यदि दूसरे सर्वर पर लोड पड़े तो तीसरे सर्वर को यूज कर सकता है। यदि दूसरे सर्वर पे यदि लोड कम हुआ तो क्या होता है, वो रिलीज कर देता है, जो तीसरा सर्वर रिलीज हो जाता है। यदि फर्स्ट वाले सर्वर पे हमारा लोड कम हुआ तो सेकंड वाला सर्वर रिलीज हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों लोड बैलेंसिंग। ये NoSQL में मोंगोडीबी में पॉसिबल है दोस्तों।
मान लीजिए ये मेरा डेटाबेस है, तो इसमें क्या हुआ, ये स्कीमा लेस है, इसमें क्या है, इसमें डेटा की जो एंट्री हुई है जेसन फॉर्मेट हुई है, इसमें 4 फील्ड है, 1 2 3 4 फील्ड है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हमने देखा कि इस वाले को इस वाले टेबल के अंदर क्या है, इसके अंदर जो है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है ज़्यादा हैं कंपेयर देन इसके जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं। ये जो फील्ड्स बनाया गया इसमें कम रिकॉर्ड्स है लेकिन इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स है, तो ये स्कीमा लेस होता है। इसमें फिक्स नहीं है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फील्ड्स पहले से बना दिया जाता है उसी में डेटा की एंट्री होती है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों ये स्कीमा लेस होता है, इसमें कहीं भी हम चाहे तो एक और एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं, एक हटा सकते हैं, एक डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेमोरी सेव हो जाती है और ये फास्ट होता है कंपेयर देन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोवाइड द हाई परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है ये परफॉर्मेंस फास्ट होगा ही होगा। स्टोर फाइल एनी साइज विदाउट कंपाइलिंग योर स्टैक, इजी टू एडमिनिस्ट्रेटर कैन बी फेलियर, इट इज ऑल्सो सपोज जेसन डेटा मॉडल डायनेमिक, ये जो है डेटा को क्या होता है जेसन फॉर्मेट में सेव करता है। इसके एडवांटेज है, जब जाहिर सी बात है फीचर्स हो गए, जो फीचर्स हैं वही एडवांटेज भी होंगे। मोंगोडीबी जो होता है स्कीमा लेस होता है, इसमें कोई स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस इन विच वन कलेक्शन होल्ड द डिफरेंट डॉक्यूमेंट, जैसे एक जो भी हम कलेक्शन वगैरह बनाते हैं उसमें क्या होता है डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट में रख सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा रख सकते हैं डेटा को। देयर में भी डिफरेंट बिटवीन द नंबर ऑफ फील्ड्स कंटेंट साइज डॉक्यूमेंट फ्रॉम ऑन, वही बोल रहा है कि इसमें जो फील्ड्स की साइज या किसी में कम हो सकती है किसी में अधिक हो सकती है, ये क्या करता है मोंगोडीबी इसको मैनेज करता है। स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट क्लियर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में सारे जो भी डेटा होता है एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा की एंट्री है इसमें। देयर इज नो कम्प्लेक्स ज्वाइन, इसमें ज्वाइन भी हम लुकअप के द्वारा लगाते हैं। इट इज प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डीप क्वेरी, इट इज सपोर्ट पावरफुल डायनेमिक क्वेरी ऑफ नो डॉक्यूमेंट, इसमें हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स क्वेरी को भी हम इजी वे में लिख सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू स्केल, ये स्केलेबल होता है। इट इज यूज इंटरनल मेमोरी फॉर सॉर्टिंग वर्किंग सेट्स दिस रीजन फॉर फैक्ट एक्सेस, इसमें जो मेमोरी की बचत कंपेयर देन जो रिलेशनल डेटाबेस होता है उसके कंपेरिजन में इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी को हम आसानी से सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है मोंगोडीबी। इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्या पर्पज है यूज करने का, इसके फीचर्स क्या क्या हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कोई भी डाउट्स हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें हमेशा की तरह। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।